हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई, अगर आपका फर्स्ट डे है इन डिज़ाइन में, ठीक है, तो बिल्कुल भी ओवरवेल्म नहीं होना है इसको देख के। आप बहुत ईजिली सीख जाओगे अगर आपको फोटोशॉप या फिर इलिस्ट्रेटर आता है, ठीक है। तो बात करते हैं। अभी जब आप इलिस्ट्रेटर इन डिज़ाइन जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको यूआई कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको न्यू फाइल के अंदर आना है। यहाँ पे आप देखोगे रीसेंट में, जो आपने रिसेंटली अगर कोई प्रोजेक्ट मतलब कोई चीज़ यहाँ से ओपन की है तो वो रीसेंट में दिखेगा। अगर आपने कोई प्रीसेट डिफ़ॉल्ट में सेव किया हुआ है अपना, जैसे आप A4 साइज़ का कोई पोस्टर बार बार डिज़ाइन करते हो और आपने उसमें कुछ सेटिंग्स की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप उसका प्रीसेट सेव कर सकते हो और वो आपको हमेशा यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे तीन टैब्स और बचे हैं। प्रिंट, मतलब अगर आप कोई बुक प्रिंट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो इसकी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली CMYK के पे सेट रहती हैं, ठीक है। वेब के लिए, अगर आप वेब के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो या डिजिटली कोई चीज़ है जिसको आप देख रहे हो, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली RGB स्पेस पे रहती हैं। मोबाइल के लिए भी सेम है। हम लोग प्रिंट पे काम कर रहे हैं तो मैं हमेशा प्रिंट पे ही रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे ऑलरेडी इन्होंने जो लेटर है, लीगल साइज है, टैबलॉइड है, लेटर हाफ है, ये सारे प्रीसेट्स ऑलरेडी इन डिज़ाइन के अंदर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे टेम्पलेट्स बना रहा है, ठीक है। टेम्पलेट्स में क्या है कि इन डिज़ाइन वालों ने ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं जिनको आप देख के सीख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्राइसिंग आ रही है, इसका मतलब ये आई गेस पेड है ये वाले, और ये वाले फ्री हैं जिसको देख के आप सीख सकते हो अगर आपको कुछ देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड वाले की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस प्रीसेट को मैं जैसे नाम दे रहा हूँ यूट्यूब ट्यूटोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो विड्थ और हाइट दो चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ से आप जो भी चाहें साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कोई साइज़ यहाँ से ले सकते हो। अगर आपके क्लाइंट का कोई कस्टम साइज़ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो अगर वो बोल रहे हैं कि हमें A4 साइज़ चाहिए या जो भी साइज़ चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो अब यहाँ पे ये साइज़ की बात हो गई। बात करते हैं यूनिट्स की। मैं जनरली इंचेस में काम करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे सारा इंचेस में हो गया, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देखोगे ओरिएंटेशन का है, एक है पोर्ट्रेट, दूसरा है आपका लैंडस्केप, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें अभी क्या है, जैसे आप A4 साइज बनाते हो तो वो पोर्ट्रेट होता है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ मुझे उसको लैंडस्केप करना है, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वैल्यूज़ स्वैप हो चुकी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेजेस की। अब ये पूछ रहा है कि पेजेस कितने हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ मुझे एक ही पेज चाहिए, पर आप बोल रहे हो मुझे 3 पेज चाहिए, तो आप यहाँ 3 डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको 2 करके दिखा देता हूँ। अब ये पूछ रहा है फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस कब करना है, अगर आप बुक डिज़ाइन कर रहे हो या फिर आप मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हो। अब बुक डिज़ाइन में क्या होता है, आपके 2 पेजेस होते हैं। लेफ़्ट वाले को बोलते हैं वर्सो, लेफ़्ट वाले को बोलते हैं रेक्टो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। मैं मतलब इस चीज़ को आप कहीं कहीं पे लिख लिख भी लेना, वर्सो और रेक्टो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं इसको ऐसे याद किया हुआ है, VR। वर्सो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, रेक्टो मीन्स राइट हैंड साइड। रेक्टो में R स्टार्ट्स होता है तो राइट हो गया वो, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। शुरू में मुझे भी याद नहीं होता, काफ़ी टाइम लग गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेज मतलब कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। पेज नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से स्टार्ट हो, तो मैं बोल रहा हूँ 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, ठीक है। अब प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम में इसको अभी जैसे क्या है कि अगर आपकी बुक है, ठीक है, उसके अंदर मान लो बहुत सारा टेक्स्ट है, तो इसमें आप एक जगह पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक पूरा टेक्स्ट आपकी बुक के अंदर आ जाएगा, आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं आपको जब हम लोग बुक डिज़ाइन करेंगे तब मैं आपको इसको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं, मैं इसको अभी फ़िलहाल फेसिंग पेजेस ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जब हम बुक डिज़ाइन करेंगे तब मैं आपको इसको दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कॉलम्स एक और कॉलम गटर। कॉलम गटर क्या होता है, जैसे आपकी 2 कॉलम है, उन 2 कॉलम के बीच में कितना स्पेस। तो अभी मैं आपको यहाँ पे 2 कॉलम कर दे रहा हूँ, इसके बीच की स्पेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, 0.25। अब बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन वो चीज़ होती है जो आप जिसके अंदर आपका टेक्स्ट रहता है, ठीक है। ऐसे समझो कि आपका टेक्स्ट है, ठीक है। अगर आप वो आपके आर्टबोर्ड्स के एकदम एज टू एज आने लगा, तो हो सकता है प्रिंटर वाला कल को जब उसको फाइनल कट लगाए उसको, तो हो सकता है कि आपका टेक्स्ट भी कट जाए। तो एक तरीके का सेफ मार्जिन है जिसके अंदर आपका सारा टेक्स्ट रहता है। ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीड, ठीक है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ब्लीड से क्या होता है, अगर जब आपके प्रिंटर वाला कोई चीज़ कट लगाता है, ठीक है, तो कट लगाते टाइम
वो एकदम इस तरीके से ना हो कि वहाँ पे वाइट वाइट एजेस आपकी छूट जाए। ये मैं जब आपको ना अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ये मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया था ब्लीड समझने में। ठीक है, अब बात करते हैं स्लज। स्लज मैंने बहुत रेयरली देखा है लोगों को यूज़ करते हुए, लेकिन स्लज का मतलब क्या होता है, अगर आपको प्रिंटर वाले को कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो ऊपर एक एक्स्ट्रा स्पेस रहता है जहाँ पे आप सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने प्रिंटर वाले के लिए लिख सकते हो, ताकि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिएट पे। अब मैं इसको क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे मार्जिन में दो कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, दो कॉलम बने हुए हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया हुआ है, लेकिन मैं ऐसे जनरली करता नहीं हूँ। ठीक है, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये क्या है, ये हमारा सबसे पहले आया था कॉलम। ये आपके दो कॉलम हो गए, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पे देख सकते हैं क्या, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था दो कॉलम और उनके बीच की जो स्पेस होगी वो 0.25 होगी। ठीक है, अगला था हमारा मार्जिन। मार्जिन हमारा ये वाली लाइन है, जो ये है ये मार्जिन है हमारी। ठीक है, ये मार्जिन है, ये वाली लाइन मार्जिन है, क्योंकि अगर आप मान के चलो आपका ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है। अगर मैं इसको हम्म, अभी आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है। ठीक है, ये मैं बस आपको बताने के लिए दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मार्जिन है। ठीक है, आपको हमेशा टेक्स्ट मार्जिन के अंदर रखना है। मान लो आपने मार्जिन के अंदर नहीं रखा, आपने ऐसे रख दिया, हो सकता है कि कल को आपका प्रिंटर वाला कट मारे तो ये कॉमा कट जाए, ये एस कट जाए, कुछ भी कट सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमेशा हमारा टेक्स्ट मार्जिन के अंदर रहना चाहिए। आपके पास घर पे कोई भी बुक है, नॉवल है, कुछ भी है, उसको उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि हर टेक्स्ट मार्जिन के अंदर ही है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली मतलब कि 99% लोग ऐसे रखते हैं, अनटिल और अनलेस कुछ क्रिएटिव कर रहे हो या वो चाह रहे हो कि कट जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस एरिया की, इसको बोलते हैं हम ट्रिम एरिया। जब आपकी फाइनल बुक बनेगी तो वो ट्रिम एरिया से ही आएगी। ठीक है, तो ये ट्रिम है। यहाँ पे आपका प्रिंटर वाला क्या करता है, कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे होता क्या है ना, जब हम लोग चीज़ें प्रिंट करते हैं, हम लोग घर पे क्या है, हम लोगों ने A4 पे चीज़ें डिज़ाइन की और हमारा घर का प्रिंटर A4 पे ही निकाल के प्रिंट मार देता है, तो हमारा एज टू एज एकदम चीज़ें सही आती है। लेकिन जो प्रोफेशनल प्रिंटर वाले होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते। मान लो उनका क्या होता है, जैसे हमारा साइज़ A4 है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। A4 हमारा अगर शीट है तो वो A4 साइज़ से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, और उनका ये सब जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, उनकी शीट में सब कुछ प्रिंट होता है, ये वाला। ठीक है, ये सारा प्रिंट होता है। फिर वो क्या करते हैं, अपनी मशीन पे रखते हैं और यहाँ से यहाँ तक कट लगाते हैं। तो जब हम बुक डिज़ाइन करेंगे मैं आपको सारा दिखाऊंगा, अभी बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक कट मारते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे थोड़ा सा मुश्किल है गाइस ब्लीड समझाना, पर यह है कि आप ऐसे समझ लो, ये है जैसे। ठीक है, इसको यहाँ पे रखा मैंने। अब आप देखोगे अगर वो यहाँ पे कट मारेगा, ठीक है, तो कोई यहाँ पर वाइट लाइन नहीं आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका कट पूरा जो ब्लैक पार्ट है वो पूरा ये ब्लीड को कवर कर रहा है। कट यहाँ से लगेगा। आप ऐसे देख रहे हो। ठीक है, आप ऐसे देख रहे हो, आप मान लो ऐसे देख रहे हो। ठीक है, आप इसको ऐसे देख रहे हो, दूर से आपको दिख रहा है, आप सोच रहे हो ओ ये तो बढ़िया लग रहा है, एकदम एच टू एच काम कर रहे हैं। पर अब जब प्रिंटर वाला प्रिंट करेगा तो आपकी एक वाइट लाइन यहाँ पे थोड़ी सी दिखेगी। तो वो क्या है, आपको इसीलिए ब्लीड एरिया का यूज़ करना होता है कि पूरा कवर हो जाए, और जब आपका प्रिंटर वाला ये कट मारे तो एकदम एजेस पे वो वाइट वाइट नहीं आए। ठीक है, मैं अभी आपको करके अपनी जो मैंने एक बुक डिज़ाइन की थी उसमें ये इशू आ गया था, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, थैंक यू। तो कई जैसे मैंने बोला था, अब आप देखोगे तो ये ना, ये देख रहे हो आप फ़ोटो के यहाँ पे ये वाइट वाइट आ गया। ठीक है, इसीलिए क्योंकि मैंने ब्लीड पूरी नहीं दी हुई थी एंड टू एंड तक, इसलिए हमेशा ब्लीड देनी चाहिए। क्योंकि आप देखोगे उनका जब नाइफ़ चला मशीन में तो वो थोड़ा सा बाहर चल गया, हल्का सा बाहर चल गया। ठीक है, बजाय हमारे ट्रिम एरिया के। अब ट्रिम उतना आता है गाइज, इसीलिए ब्लीड होता है। ठीक है, वो मेरी गलती थी, मैंने क्या किया एकदम एच टू एच काम किया। अब एच टू जब वो रखते हैं उसमें तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है कि जब आप करो तो इस तरीके से आपको ये चीज़ को देखना है कि आपको ब्लीड पूरा देना है। ठीक है,